पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक राकेश सिन्हा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जमशेदपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए संथाल परगना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में हो रहे घुसपैठ और धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरियों को जिम्मेदार ठहराया। इसके लिए उन्होंने जेएमएम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का काम घुसपैठ रोकना है, मगर यदि घुसपैठिए यहाँ के जल, जंगल और जमीन के साथ आदिवासियों के धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर रहे हैं तो इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ से बड़ा मुद्दा ईसाई मिशनरियों द्वारा यहाँ के जल, जंगल और जमीन के साथ आदिवासी समुदाय का बड़े पैमाने पर हो रहा धर्मांतरण का मुद्दा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बनवासी कल्याण केंद्र कभी भी धर्मांतरण का समर्थन नहीं करता है। संघ हमेशा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित समाज की वकालत करता है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशन में जिस तरह से झारखंड में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है, उससे ऐसा लगने लगा है कि झारखंड में बदलाव होना निश्चित है। चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कन्वर्जन को रोकने में बड़ा कदम उठा रही है, उनके कारण अपेक्षित गति से उनका कन्वर्जन नहीं हो रहा है। आप सेंसस का इतिहास, जनगणना का इतिहास देख लीजिए। 1872 से लेकर ब्रिटिश राज की जनगणना में जो बताया गया 100 गुना एक जनगणना से दूसरी जनगणना में 300 गुना आदिवासी क्रिश्चियन हो जाते थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वनवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में जाकर, और संघ जो काम करता है निःशब्द काम करता है। शहरों में काम इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि कोलाहल रहता है शहर में। तो गाँव में जो कन्वर्जन की गति रुकी है, आदिवासी समाज की आध्यात्मिकता को जो प्रबलता मिली है, उनकी अपनी संस्कृति को जो संवर्धन मिल रहा है संघ के कारण, संघ उनकी संस्कृति अध्यात्म को बदल नहीं रहा, उसको और प्रबल कर रहा है। यह मुख्यमंत्री का बयान मिशनरी के द्वारा तैयार होता है और अगले दिन में बोलते हैं। आपको ऐसा नहीं के अंदर इस सेंस में है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार पूरे देश में हुआ, और विस्तार से भौगोलिक नहीं हुआ है, वैचारिक हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिथि अब दशरथ के 2 सुपुत्रों यानी भगवान राम और भरत का उदाहरण लेकर काम कर रहे हैं। आज वामपंथी पार्टियां भी हिंदू समाज की, हिंदू संस्कृति की, हिंदू अध्यात्म के शब्दों का प्रयोग कर, ये संघ की सबसे बड़ा विजय है। संघ का विजय सत्ता की नहीं है, संघ का विजय विचार है। जब हम जिस विचार को हम लेकर चल रहे हैं, यही तो कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी भी बोले तो भारत की जुबान में बोले। हम सभी पार्टियों का भारतीयकरण चाहते थे। तो जो चीज़ राम मनोहर लोहिया रामायण मेला की तो उनकी आलोचना हुई, आज तो आम आदमी पार्टी भी अयोध्या की बात करने लगा, राहुल गांधी भी अयोध्या की बात करने लगे। तो हम लोगों को बाध्य कर रहे हैं कि हिंदूवादी विचारधारा के अंतर्गत जो पार्टी, जो नेता, जो संगठन, जो विचारधारा हिंदुत्व की परिधि से बाहर होगा, भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र से बाहर होगा। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।